स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम आम निवेशकों को, चाहे वो छोटे शहरों से हों, आम शहरों से हों, बड़े शहरों से हों, जो भी शेयर बाजार से जुड़ना चाहते हैं उनके हाथ हम मजबूत करते हैं। शेयर बाजार को लेकर उनकी जानकारी बढ़ाते हैं और उनके आम सवाल हों, स्टॉक्स को लेकर सवाल हों या किसी पेचीदगी को वो आसान भाषा में समझना चाहते हो, उन सभी का समाधान कहीं और नहीं, ईटी नाउ स्वदेश की इस मुहिम के जरिए मिलता है। तो आज भी हम आपके ढेर सारे सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा जुदा है। ये QR कोड स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाएंगे। वहां पर अपना सवाल भेजिए, अपने शहर का नाम बताइए, नजरिया बताइए और ये पूरी जानकारी स्पष्ट लिखिए, जिसके जरिए हम आप तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले कॉलर को जोड़ते हैं। विपुल कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विपुल जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो सर, थैंक यू। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूं। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा सवाल है HFCL को लेकर। जी मेरे पास 1000 क्वांटिटी है उसका और 109 का बाइन है। ठीक है, और आई वुड लाइक टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म, सो व्हाट शुड आई डू? ठीक है। पहले तो विपुल जी अच्छा मुनाफा आपने इसमें बनाया है, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है, ये बहुत बेहतर बात है। और हमें ये भी बताइए कि कितना समय से आप इसमें बने हुए हैं और कितना समय, मतलब आपने 1 साल, मतलब अगर ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट होता है तो और भी समय देना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब मैंने ये 109 पे लिया था तकरीबन अप्रैल और मई में। ठीक है, और मुझे कोई जल्दी नहीं है उसको सेल करने की। तो मैं अभी मतलब उसको होल्ड कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर। ठीक है, ठीक है। चलिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी 109 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की, अच्छा खासा मुनाफा, एक अच्छे स्तर पे इन्होंने HFCL में एंट्री की और फिलहाल 25,500 से ऊपर का मुनाफा यहां पर होता हुआ 1 से 2 साल और रुक सकते हैं। बताइए क्या नजरिया आपका है? देखिए, सितंबर में इसने एक पीक बनाया था अराउंड 171 लेवल के आसपास और उसके बाद से ही यहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई थी और फिर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम के अनुसार ये ट्रेड कर रहा है। और बट आज ये 100 DMA का सपोर्ट लेकर एक इनसाइड बार पैटर्न बना रहा है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। हालांकि जैसा इन्होंने बताया इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मुझे ओवरऑल ट्रेंड ब्रॉडर चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 115 के ऊपर ट्रेड करेगा, जहां पर 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी नजर आ रहे हैं इस अपसाइड मूव के, तो मुझे लगता है कि तब तक इसमें स्ट्रेंथ बना रहेगा। और आने वाले समय में अगर ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 147 के ऊपर देता है तो वहां से फर्दर अपसाइड मूव हमें दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को 185 190 के लेवल तक पुश कर सकता है। सो 115 के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 115 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह। याद रखिए 140-46 का जो स्तर है वहां से ये स्टॉक ऊपर होता है तो आगे 190 तक के स्तर दिखा सकता है। तो बने रहने की सलाह आपको फिलहाल मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। ईटी नाउ स्वदेश ने हमेशा अपने दर्शकों को ऐसे शेयरों से सावधान रहने की सलाह दी है जहां निवेश करके अक्सर जो आम निवेशक है, दर्शक है, वो फंस जाते हैं। आज ऐसे ही कई चुनिंदा शेयरों में तेज बिकवाली नजर आ रही है। किन शेयरों पर दबाव है जिनके लिए हमने आपको सावधान किया है, ये हैं तमाम डिटेल्स जो शरद दुबे हमारे साथ लेकर जुड़े हैं। शरद बताइए, हमारी कोशिश यही है और शेयर बाजार सबका अधिकार में हम लगातार निवेशकों को हर तरीके से जागरूक करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। और हम जो है ईटी नाउ स्वदेश में हमारी स्टांस रहती है कि निवेशकों को जो है हम कॉशियसली ट्रेड करें मार्केट्स में। और हमने जो है ये पहले से ही जो है पिछले हफ्तों से दिखा रहे थे कि कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे भारी गिरावट देखने मिल रही थी और हमने आपको आगाह भी किया था। यहाँ पे सस्टेन फॉल इन स्टॉक्स में देखने मिल रही है, जैसे कि अक्षिता कॉटन, KCD इंडस्ट्रीज़, SMEs हैं स्मॉल कैप से, पर यहाँ पे लगातार जो है ओवरऑल सेलिंग देखने मिल रही है। अब कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं जैसे कि शेरा एनर्जी, टाक, इन स्टॉक्स में भी जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। अगर बात करें तो कुछ ब्रेकडाउन वाले भी शेयर्स है जिस पे फोकस रहेगा, खासकर कि आप कह सकते हैं PTC इंडस्ट्रीज़, रिफेक्स इंडस्ट्रीज़, इन सारे स्टॉक्स में आप देखें तो जो लाल निशान पे जो है दिन के ट्रेड में
कर रहे हैं। और याद रखिए रिकवरी बाज़ार में हो रही है, फिर भी इन स्टॉक्स में जो है लाल निशान देखने मिल रही है। तो हमने जो है 18 स्वदेश में यही स्टांस रखा है कि इन स्टॉक्स में जो है जहाँ पे भारी आप कह सकते हैं गिरावट देखने के चांसेस है, उन स्टॉक्स को हम हाईलाइट करते हैं। और निवेशकों के लिए जो है एक टाइप से हम एक जो है इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं कि जो ओवरऑल जो भी मार्केट्स में देख रहा है, जो फ्रॉथ दिखने मिलती है मार्केट में, उससे आप किस तरह बच सकते हैं, किस तरह आप सावधान रह सकते हैं। और 18 स्वदेश की ये जो पूरी काम है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी डिटेल के लिए, तमाम स्टॉक्स बताने के लिए और इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए भी। तो चलिए इसी के साथ यूट्यूब पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं। रुचित जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो ये सवाल अभिनव जी का है, टाटा मोटर्स पे ये राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी कौन से रेट से है, तो आप एक जनरल टर्म्स में बता दीजिए कि न्यूट्रल स्टांस में यहाँ पे अगर मीडियम टर्म पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है। अगर यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए तो अगस्त के हाई से स्टॉक कुछ 22% गिर चुका है, लेकिन 900 का जो रेट है वहाँ से हमें काफ़ी हिस्टोरिकली अच्छे बाउंसेस नज़र आए हैं। तो क्या यहाँ पे टाटा मोटर्स पे वापस से एक बाउंस आता हुआ नज़र आ सकता है? जी रुचित जी बताइए टाटा मोटर्स पर। जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल ओवरऑल हमने देखा कि पिछले कुछ समय में ये स्टॉक एक करेक्टिव फेज में है, बट लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। और जो हमने पिछले अपमूव के रिट्रेसमेंट से अगर निकालते हैं तो 870-875 की रेंज में 38.2% रिट्रेसमेंट पिछले पूरी तेजी का आ रहा है। सो आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक 1180 से लेके 900 के आसपास के लेवल्स हमने देख चुके हैं और 870-880 करंट लेवल से इतने दूर नहीं है। सो आई थिंक ये करेक्शन में अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, बस थोड़ा सा रूम रखे कि इनकेस थोड़ा डिप मिलता है वो सपोर्ट लेवल्स के आसपास तो आप और वहां पे एवरेज आउट कर सके। बट यस ये लेवल्स अच्छे हैं कि जहां पे एटलीस्ट शुरुआत ये स्टॉक में खरीदारी के लिए कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और रजत गोयल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रजत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पूछो, क्या आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने ONGC कहा था, 5% स्टॉक्स करे थे 295 पे। ओके, और तो मतलब आपने कब तक रुकना है इसमें? मतलब मैं तो ये है कि मतलब लॉन्ग टर्म अराउंड 10 इयर्स तक भी रुक सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो आपने इन्वेस्टमेंट का एक नजरिया बनाकर रखा हुआ है इसमें? हाँ। वेरी नाइस। और भी स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते, ऐसा कुछ है क्या? मतलब मैं इन्वेस्ट ही करता हूँ बेसिकली। तो NTPC, BEL इन सब में इन्वेस्टमेंट है मेरी। ओके, चलिए यहाँ पर PSE की तरफ आपका कुछ ज़्यादा रुझान है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अक्सर कहा जाता है कि शेयर बाज़ार अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक निवेश का नज़रिया रख सकते हैं, अच्छी कंपनी पकड़ लें और अगर आपका मन हो तो सरकारी कंपनी पकड़ लें और उसमें लंबा रुके रहें। इनकी रणनीति इस स्टॉक में इतना लंबा रुकने के पीछे आपको कितनी सही लगती है और कहाँ सुधारा जा सकता है? ONGC में इन्होंने बहुत लंबा निवेश का एक नज़रिया बना के रखा हुआ है। देखिए, अगर हम इसके क्वार्टरली और मंथली ट्रेंड देख रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और रिसेंटली जब भी इसने मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया था तो वहाँ से अच्छे खासे अपसाइड के मूव भी ONGC ने दिखाए हैं। और ONGC जैसा कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसकी वजह से भी इसमें आने वाले समय में भी स्ट्रेंथ बना रहना चाहिए। और ये जो एक्सपेक्टेड जो अपसाइड के मोमेंटम मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें, मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक 300 के लेवल्स के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग देता है तो वहां से अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम नजर आ सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को 395 से लेकर 425 के लेवल्स शो हो रहे हैं चार्ट्स पर, जहां पे फिबोनाची एक्सटेंशंस के भी लेवल्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो रेंज अभी दिखाई दे रही है वो 425 तक के लेवल्स की दिखाई दे रही है मंथली चार्ट्स पर। तो ये है ONGC पर राय आती हुई। बढ़ते हैं आगे, तृप्ति हमारी अगली कॉलर है जो हमारे साथ जुड़ी हैं। तृप्ति गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रही हैं? जी गुड मॉर्निंग सर, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। जी बताएं, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी मैंने ICF शेयर लिया हुआ है। किस भाव पे आपने खरीदारी की है? मैंने 228 रुपए के भाव पर खरीदारी की है और 240 शेयर है मेरे पास। ठीक है,
240, यहाँ पर हम ठीक करेंगे, शेयरों की संख्या 24 नहीं 240 है और 228 रुपए पे आपने खरीदा हुआ है। कितना समय दे सकती हैं, कितना रुकेंगी आप इस स्टॉक में? मैं 6 महीने के लिए रुक सकती हूँ अगर ये स्टॉक अच्छा है तो, या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट करना है तो प्लीज बताइए, और एक स्टॉप लॉस बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो 228 के भाव पे रुचित जी इन्होंने खरीदारी की है राष्ट्रीय केमिकल्स यानी आरसीएफ में, और 6 महीने का इनका नजरिया है, लेकिन ये जानना चाहती हैं कि अगर बेहतर संकेत नहीं है तो कहीं और शिफ्ट होना हो तो उसके बारे में भी राय दें, और अगर इसमें बने रहना है तो स्टॉप लॉस के साथ तब बताइए कि कितना समय दिया जाए। पिछले कुछ समय में स्टॉक में करेक्शन तो आया है, लेकिन ये ऐसे भाव नहीं है कि जहां पे आपको ये स्टॉक में लॉसेस बुक करने चाहिए। सो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फेज स्टॉक में रहेगा, बट आपको मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव रख के ये स्टॉक में बने रहे, और नीचे अगर 140 से 150 की रेंज कोई पैनिक सेलिंग में अगर ये स्टॉक आ जाता है तो वो काफी अच्छे रेट्स रहेंगे स्टॉक में एवरेजिंग करने के लिए, सो दैट आपके जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो फिर नीचे आ सके। सो मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशंस में करंटली 6 महीने का पर्सपेक्टिव है तो ऐसे ही बने रहे, यहाँ पे लॉस बुक ना करे, और अगर 140 से 150 की रेंज में अगर स्टॉक आता है तो वहां पे और खरीदारी करके आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे लेके आ जाए। जी बिल्कुल, तो यह है सलाह रुचित जी की तरफ से आरसीएफ पर। इसी के साथ कुछ यूट्यूब से सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो जो यूट्यूब का आईडी है बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल_पाटिल नाम है। तो इनका सवाल है इंडस स्टार पर, ये 163 के लेवल से होल्ड कर रहे हैं इंडस स्टार में, और अब देखें तो कुछ 125% का ऑलरेडी अपमूव स्टॉक दे चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस साल का अपमूव देखें तो वैसे तो 150% कुछ ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद 20% गिर चुका है। तो यहाँ पे क्या एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ रिवर्सल दिख रहा है, खाली शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ पुल बैक है और वापस कंटिन्यू हो सकता है? एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए इसमें। देखिए, आज भले ही यहाँ पर एक इनसाइड बार पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे इसका डाउन ही लग रहा है जब तक ये 390 के नीचे ट्रेड करता है, और फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है जैसे एक स्टॉक 350 के नीचे एक डिसाइसिव क्लोज देता है, तो मुझे वहां से 325 के लेवल्स नजर आ रहे हैं इंडस टावर में। सो ओवरऑल इनको अगर ये इतना होल्ड नहीं कर पाते हैं और 390 के लेवल्स का वेट नहीं कर पाते हैं तो इनको इसमें एग्जिट होने की सलाह रहेगी। चलिए, अगर इतनी क्षमता नहीं है रुकने की तो फिर आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। धनराज सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैडम शेयर तो सारे नीचे है मेरे, बाकी एक अंदर शेयर है मेरे पास 16 लाख। ओके, इसको लेकर आप चिंतित हैं गिरावट को देखकर? यस। तो आप जरा टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, मुझसे फोन पर बात कीजिए। आपने इसको छोटी अवधि के लिए लेके रखा हुआ है? अब वो अभी तो मैंने डाली नहीं है, लॉन्ग टर्म डाल सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म नजरिया? चलिए रुचित, अब जिस तरह के कंसर्न सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका भले छोटा नज़रिया हो या लंबा नज़रिया हो, हर किसी को परेशानी होगी, ठीक है। लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, शो कॉज नोटिस और एंटायर कंट्रोवर्सी को भी ध्यान में रखते हुए पिटाई तो देखिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और आने वाला समय भी कुछ खास यहाँ पर आशावादी लग नहीं रहा है। लेकिन आप चार्ट्स को देखकर बताएं, अब इन्हें और बाकी तमाम लोगों को जिन्होंने पैसे लगा रखे हों, क्या सलाह होगी? चार्ट्स पे तो काफी लिमिटेड डेटा है क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है, तो इसके लिए उसको थोड़ा मिड टर्म के लिए स्टडी करना डिफिकल्ट है। बट विद इन द ये स्पेस ही अगर हम देखें तो बजाज ऑटो हमें लग रहा है कि मिड टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, और वो आउट परफॉर्मेंस आगे चल के कंटिन्यू रह सकता है। सो आई थिंक नो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है इन केस आप नो ओला इलेक्ट्रिक में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप इसी निवेश को, कुछ भी पुल बैक मूव आता है ओला इलेक्ट्रिक में, तो वहां पे एग्जिट करके बजाज ऑटो में अपने निवेश को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, अनिकेत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिकेत नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अनिकेत बात कर रहा हूँ नागपुर से। जी अनिकेत जी, बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है और किस भाव पे आपने लिया है? मेरा सर सवाल ये है कि मैंने आईओसी के लिए 120 शेयर 149 के भाव से। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं अनिकेत? 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीना। चलिए लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 149 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, 120 शेयर हैं आईओसी के।
बताइए क्या करना चाहिए 6 महीने के नजरिए के हिसाब से? पिछले मंडे को ही हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हालांकि आज हल्का सा पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 152 के ऊपर ट्रेड करता है, एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड एक्सपेक्टेड किया जा सकता है जब ये स्टॉक 170 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। और वहां से अगर इसमें बाइंग मोमेंटम आता है तो फिर इस स्टॉक को दोबारा से 180 के लेवल्स को तक पुश कर सकता है। तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड एक आईओसी को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आईओसी को होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ढेर सारे सवाल हैं आपके जिनको हम शामिल करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए, हमें व्हाट्सएप पर भी कई सवाल आ गए हैं, तो वहां से एक सवाल ले लेते हैं। रुचित जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ये सवाल है मिश्र धातु स्टॉक पर। शौविक जी का सवाल है, और यहाँ पे देखें तो इनकी खरीदारी कुछ 485 लेवल से है। मिधानी है ये स्टॉक का नाम। वहाँ से देखा जाए तो काफ़ी नीचे आ चुका है, शायद कुछ 20-22% का डाउन मूव दे चुका है। लेकिन अगर इसे चार्ट पे देखा जाए तो अब जो लेवल के आसपास आ रहा है, वहाँ से हमने काफ़ी बार बाउंस देखा है 370 के आसपास से। अगर आप पिछले साल का 15 नवंबर देख लीजिए, वहाँ से 50% का अपमूव आया था। इस साल मार्च में भी 15 मार्च से भी कुछ 40% का अपमूव दिखा था। उसके बाद जून में भी हमें अच्छा खासा कुछ 40-50% का अपमूव दिखा था। वापस स्टॉक वहाँ पर ही आता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या यहाँ पर वही हिस्टोरिकल जो मूवमेंट्स है वो वापस देखने मिल सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक नीचे आ रहा है और ये लॉस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। पॉसिबल है कि स्टॉक फिर से बाउंस बैक यहाँ से दिखा सकता है, क्योंकि लास्ट एक साल में देखिएगा तो एक ब्रॉड रेंज स्टॉक ने बनाई है कि जहाँ पे जब भी स्टॉक ये 350-370 की रेंज में आता है, वहां पे सपोर्ट लेता है, वहां से बाउंस बैक आता है। और 2 बार ये स्टॉक 480-500 की रेंज से वहां पे सेलिंग आ चुकी है। सो एक ब्रॉड रेंज ये स्टॉक ने बनाई है, और अब ये रिसेंट करेक्शन के बाद वो लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक 350 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना चाहिए। ये सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक प्राइसेस अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो एग्जिट नहीं बनता है। तो फिलहाल आपकी पोजीशंस पे होल्ड करें बाउंस बैक के लिए। बाउंस बैक में जब भी आपको 450-430 की रेंज मिले तो फिर वहां पे एक बार वापस रिव्यू कीजिएगा, और 350 के नीचे आपके एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑलराइट, यूट्यूब के हमारी एक दर्शक हैं लक्ष्मीकांत जी, दीपिका शाह। चलिए, रुचित ही हमारे साथ अभी फ़िलहाल। तो रुचित, दीपिका ने पूछा है कि 2 से 3 साल के लिए इन्होंने कुछ खरीदारी कर रखी है, बताइएगा स्ट्रैटेजी कैसी हो। BHA ले रखा है 60.40 पर, और CESC ले रखा है 154 पर, और दोनों में ही इनकी जो होराइजन है, जो इनकी समय की अवधि है, वो लगभग 2 से 3 साल है। तो आई थिंक दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो पॉजिटिव है, लेकिन आपको एक अच्छा मुनाफा हो रहा है। और स्टॉक ने देखा है कि रिसेंटली थोड़े से मोमेंटम रीडिंग्स वीकली और मंथली यानी लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे थोड़े ओवरबोट सेटअप्स ये स्टॉक्स में है। तो मेरे ख्याल से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचे। मे बी आप ज्यादा नहीं, बट आपने जो भी क्वांटिटी बाय की है उसकी 25-30% क्वांटिटी पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और बाकी की पोजीशंस आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको रुचित जी की तरफ से मिलती हुई। रवि कुमार का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। SBI कार्ड पर राय जानना चाहते हैं। 50 शेयर हैं इनके पास, और 805 के भाव पे इन्होंने SBI कार्ड खरीदा हुआ है। फिलहाल 3000 से ज्यादा का नुकसान, 3500 से ज्यादा का नुकसान यहां पर होता हुआ। बताएं रुचित, SBI कार्ड पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? 805 की इनकी खरीद है। तो रिसेंटली मार्केट के साथ साथ करेक्ट हुआ है, बट स्टॉक को आई थिंक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने 670-690 काफी समय वो स्टॉक में रह के, काफी समय उस रेंज में रह के एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड स्टॉक बना चुका है। सो आई थिंक प्राइस वाइज डाउनसाइड स्टॉक में शायद लिमिटेड रहेगी। टाइम वाइज करेक्शन की पॉसिबिलिटी है कि जहां पे एक रेंज बाउंड स्टॉक रहेगा, आपको कोई बड़े मूव शायद स्टॉक में ना मिले, बट लेकिन एक रेंज में रहते हुए दिखेगा। सो अब तो करेक्शन आया है,
सो जब भी ये रेंज का हायर एंड पे आता है 780 800 के आसपास आपकी बाइंग प्राइस के जस्ट आसपास, सो आई थिंक वो लेवल्स रहेंगे कि जहां पे आप ये स्टॉक को वेदर एग्जिट करना है कि नहीं रिव्यू कीजिएगा। सो फिलहाल तो होल्ड कीजिए, 780 के आसपास स्टॉक को अगर कोई पुल बैक मूव देता है तो वहां पे स्टॉक को एक बार रिव्यू कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दे दिए गए हैं SBI कार्ड के रुचित जी की तरफ से। लेकिन रुचित जी, हमारे पास व्हाट्सएप पर भी एक सवाल है। ये सवाल संदीप जी का है। RVNL पर ये होल्ड कर रहे हैं 50 शेयर 250 के रेट से। चार्ट पे देखा जाए तो जहाँ से ये होल्ड कर रहे हैं वहाँ से स्टॉक ने कुछ करीबन अभी 90 या 100% के आसपास ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इतना इनको लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा 25% कुछ नीचे की तरफ आ गया है। तो जो इनका लाभ था वो थोड़ा सा कट किया है, लेकिन अभी भी कुछ 90% के गेन्स के साथ ये बैठे हैं। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? यस, थोड़ा सा प्रॉफिट बांध सकते हैं, बट नो ब्रॉडली हमने देखा कि एक अच्छी बात है कि इनकी बाइंग प्राइस काफी लो लेवल्स की है। तो जब भी एक अपट्रेंड में से करेक्टिव फेजेस आते हैं तो उनके पास वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि वो करेक्टिव फेजेस में पेशेंस रख के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनको लॉस में वो स्टॉक नहीं जाएगा। बट नो थोड़ी सी आई थिंक जो मंथली चार्ट पे ओवरबॉट सेटअप्स है वो कूल ऑफ हो रहे हैं और इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। सो ये कॉम्बिनेशन देखते हुए मैं इनको सलाह दूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें स्टॉक में और बाकी पोजीशंस लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करें। ऑलराइट रुचित, लगता है सवालों का एक रैपिड फायर चल रहा है। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक आकाश प्रजापति का है और बताइएगा, इन्होंने IRB इंफ्रा ले रखा है रुचित। बाइंग प्राइस जो इन्होंने डिटेल्स के तौर पर दी है हमें वो 72 की है। पुल बैक मूव्स पे स्टॉक में से निकलने को देख सकते हैं और यहाँ पे हमने देखा है कि प्राइस में कुछ इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। कोई भी पुल बैक मूव में स्टॉक आपको फिर से 65 67 की रेंज में मिलता है तो वो रेंज में एक बार लाइटन अप होने को देख सकते हैं। और विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो NCC भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सो आप IRB से निकल के आप मूव्स में NCC पे शिफ्ट हो जाए, सो मेरे हिसाब से थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म में वहां पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं कंपेयर टू IRB। NCC में आपको शिफ्ट होने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। इसी के साथ शो को हम यही समाप्त करते हैं। रुचित, कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? काफी सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई है, बट उसमें से कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, पर हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुचित, आपने समय निकाला। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते बाजार उच्चतम स्तर के इर्द गिर्द ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1924 एडवांसेस और डिक्लाइंस यहाँ पे 612। लेकिन हम तीनों को फिलहाल इजाजत दें, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का हाल लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।